अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। इकाई का नाम क्या है? जबान की सबसे छोटी इकाई का नाम है हर्फ। और हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं भाई साहब? तो हुरूफ के मजमुआ को बोला जाता है लफ्ज। और लफ्ज का ही दूसरा नाम क्या है? तो बोली है। और इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे ही लफ्ज बोलते हैं। ये कितने किस्म का है? तो दो किस्म का होता है। एक नंबर में हो जाएगा आपका वो जिसका माना हो, उसको बोलते हैं मौजू। और जिसका माना न हो उसको बोलते हैं मोहमल। क्या बोलते हैं? मोहमल। मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? तो कलीमा है। और साथियों, मौजू यानी कलीमा की जो है टोटल 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में होगा आपका इस्म, दूसरे नंबर में होगा आपका फेल, और तीसरे नंबर में होगा आपका हर्फ। अब अगर बात करते हैं इसमें फेल हर्फ, इसमें फेल हर्फ, तो इसमें जो है साथियों, इसकी माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? एक नंबर में होगा आपका इसमें जात, इसमें जात, और दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका इसमें सिफत, इसमें सिफत, है ना। और उसके बाद फिर आगे आते हैं तो साथियों यहां पर भी हमें इसमें की किस्में निकालनी पड़ती हैं। इसमें की बनावट के एतबार से जो है 3 किस्में हैं। कौन कौन सी साथियों? तो पहले नंबर में हो जाएगा आपका जामिद, दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका मसदर, और तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका मुश्तक, है ना। अब अगर बात करते हैं जामिद के बारे में, किसके बारे में भाई? जामिद के बारे में। किसके बारे में? जामिद के बारे में। तो जामिद की 2 किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में होगा आपका इसमें मारफा, और इसमें मारफा का ही दूसरा नाम है इसमें खास, और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें नकरा, और इसमें नकरा का ही दूसरा नाम क्या है? इसमें आम। इतनी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं जे, इतनी चीजें हमने आपको पढ़ाई है, पढ़ा दिया है। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उर्दू ग्रामर के अंदर। ये क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? अहमद नहीं खाता है, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, जैद सो रहा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सबसे पहले ये जानिए कि मुस्बत जुमला कहते किसको हैं? मुस्बत जुमला बोलते हैं उस जुमला को जिस जुमला में किसी काम का होना या फिर करना समझा जाए, यानी होना या करने की खबर दी जाए। अब यहां पे देखिए, अहमद नहीं खाता है, न होने की खबर दी जा रही है, मुस्बत जुमला नहीं है। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, इसमें साथियों सवाल पूछा जा रहा है, ये आपका सवालिया जुमला है, मुस्बत जुमला नहीं है। जैद सो रहा है, इसमें साथियों सोने की खबर दी जा रही है, ये आपका मुस्बत जुमला होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज की कितनी किस्में हैं? लफ्ज की कितनी किस्में हैं जे? लफ्ज की कितनी किस्में हैं? लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को बोला जाता है लफ्ज, और उसी को साथियों बोलते हैं बोली। और बोली या लफ्ज की जो है वो 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में होगा आपका मौजू, दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका मोहमल, दूसरे नंबर में मोहमल। तो लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानादार लफ्ज को क्या कहा जाता है? मौजू कहते हैं, मोहमल कहते हैं, मौजू कहते हैं, मकसूर कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो साथियों मानादार लफ्ज होता है, जैसे कि मैं ये बोलूं किताब, एक इसका माना है। जैसे हम बोलें कलम, एक इसका माना है। जैसे हम बोलें दवात, एक माना है इसका। जैसे हम बोलें घर, एक माना है। तो ऐसे लफ्जों को साथियों बोला जाता है मौजू। और याद रखिएगा, मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? तो मौजू का दूसरा नाम है कलीमा। मौजू का दूसरा नाम कलीमा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में मौजू की मिसाल कौन सी है? बिल्कुल बेसिक बेसिक है, चूंकि बेसिक से ही हमने स्टार्ट किया है। पानी या फिर वानी या फिर वाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसकी मिसाल पूछी गई है?
मौजू जिसका कोई माना हो। तो पानी का साथियों एक मतलब समझ रहे हैं हम लोग, ये आपका हो जाएगा मौजू। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंदरजा झैल में मोहमल की मिसाल बताइए। दवात या फिर पानी या फिर कलम या हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसकी मिसाल? मोहमल बोलते हैं उस लफ्ज को जिसका कोई माना न समझा जाए, यानी उससे कोई माना। तो देखिए दवात ये तो आपका साथियों मौजू है, पानी मौजू है, कलम मौजू है, और मोहमल इसमें है ही नहीं। दवात का अगर मोहमल बनाते तो होता ववात, पानी का मोहमल बनाते तो होता वानी, कलम का मोहमल बनाते तो होता वलम। मोहमल है ही नहीं, इसलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए कलीमा जो है ना, कलीमा इसकी साथियों टोटल 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो 1 नंबर में है इसमें, दूसरे नंबर में आपका है फेल, और तीसरे नंबर में है आपका हर्फ। तो कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों 7 नंबर में, फेल का माना क्या होता है? सोना होता है, काम होता है, करना होता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अगर साथियों बोलते हैं फेल, तो फेल का माना होता है काम। कोई भी जो काम होता है ना, काम, उसी को बोलते हैं फेल। क्या हो जाएगा? फेल। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है, अहमद घर जाता है में जाता है क्या है? जाता है फेल है, इसमें है, हर्फ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अगर बात करते हैं जाता है, तो जाता है साथियों एक काम है ना, तो इसलिए ये क्या होगा आपका फेल। अगर ये पूछा जाता कि कौन सा फेल है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि साथियों जिस सेंटेंस के आखिर में ता है लगा हो, या फिर ती है लगा हो, या फिर ते है लगा हो, वो क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी को साथियों बोला जाता है फेले हाल। तो जाता है क्या है आपका? ये आपका है फेले हाल। तो घर जाता है, जाता है क्या होगा आपका? फेल होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सादिया स्कूल बस से जाती है में हर्फ की मिसाल क्या है? स्कूल होगा, सादिया होगा, से होगा, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए हर्फ बोलते हैं उसको जो अपना माना बतलाने में मोहताज हो। किसका मोहताज हो भाई? यानी इसम का मोहताज हो। जैसे देखिए हम बोलते हैं मैं का कोई माना है नहीं है। जैसे हम बोलते हैं साथियों से का कोई माना समझ में आ रहा है? नहीं। जैसे हम बोले तक, कोई माना समझ में आ रहा है? नहीं। जैसे हम बोले पर, कोई माना समझ में आ रहा है? नहीं। लेकिन हम इसीलिए इसी को बोले घर में। अब इसका माना समझ में आ गया। तो घर क्या है? इसमें, यानी इसमें लग गया, तो इसका माना समझ में आ गया। अगर से है तो साथियों अगर हम ये लिख देते हैं घर से, अब इसका से का मतलब आ गया। अगर साथियों ये है तक लिखा हुआ है, इसको हम इससे पहले इसमें लगा देते हैं, स्कूल तक, तक का माना समझ में आ गया। पर साथियों ऐसे पर बोलिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बोलेंगे छत पर, तो ये सभी हर्फ के शुरू में अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये अपना माना दे देता है। साथियों इसी को बोलते हैं हर्फ, यानी हर्फ अपना माना बतलाने में मोहताज होता है। किसका? इसम का। तो सादिया स्कूल बस से जाती है, से क्या है आपका? हर्फ है। और इसी हर्फ को साथियों बोला जाता है हर्फे राबता। क्या बोलते हैं? हर्फे राबता। हर्फे राबता आगे पढ़िएगा हुरूफ के बयान में। आगे आपका है साथियों 10 नंबर में, हम लोग रोजाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है? रोजाना हम लोग पढ़ते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए पढ़ते हैं एक काम है, यही आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, दरमंदरजा झैल में सवालिया जुमला कौन सा है? क्या तुम घर जा रहे हो? अहमद सो रहा है? नहीं, अहमद खाना खा रहा है।
हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सवालिया जुमला बोलते हैं उस जुमला को जिस जुमले में सवाल किया जाए और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हो, उसी को बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या तुम घर जा रहे हो, यह साथियों एक तरह सवालिया जुमला है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में मनफी जुमला की मिसाल क्या है। मनफी जुमला बोलते हैं उस जुमला को जो जुमला के अंदर साथियों क्या लगा हो, नहीं लगा हो। क्या लगा हो, नहीं लगा हो। यानी जो निगेटिव सेंटेंस है, अकरम सो रहा है, यह मनफी जुमला नहीं बल्कि मुस्बत जुमला है। क्या अहमद घर जा रहा है, यह मनफी जुमला नहीं बल्कि सवालिया जुमला है। तुम क्या कर रहे हो साथियों, यह भी सवालिया जुमला है। अब हम देखेंगे यहां पर मनफी जुमला कहीं भी नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन में मनफी जुमला कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा राइट आंसर, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मेरे दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए। आप लोग ऐसे भी इस बार पता नहीं क्या है भाई, लाइक करते ही नहीं है एक लाइक कर दें आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 13 नंबर में, जुमला की कितनी किस्में हैं। जुमला की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जुमला की साथियों अगर हम बात करते हैं तो जुमला की साथियों 3 किस्में हैं। कौन कौन सी, तो 1 नंबर में आपका होता है मुस्बत जुमला। कौन सा जुमला, मुस्बत जुमला। दूसरे नंबर में साथियों आपका आता है मनफी जुमला। कौन सा जुमला, मनफी जुमला। और तीसरे नंबर में आपका आता है सवालिया जुमला। कौन सा जुमला, सवालिया जुमला। तो जुमला की कितनी किस्में हैं, तो 3 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 14 नंबर में है, मंदरजा झैल में इसमें जात की मिसाल क्या है। दरख्त है, लंबा है, छोटा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें जात बोलते हैं जिसके बारे में कोई चीज बताई जाए। जैसे देखिए यहां पर लंबा, ये साथियों आपका इसमें सिफत है, इसलिए कि लंबा कोई ना कोई चीज होगा। छोटा, ये आपका इसमें सिफत है, इसलिए कि छोटा कोई ना कोई चीज होगा। लेकिन जो दरख्त है साथियों, ये आपका इसमें जात है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों 15 नंबर में, मंदरजा झैल में इसमें सिफत की मिसाल है क्या है। जंगल होगा, मकान होगा, पहाड़ है, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है, इसमें सिफत। इसमें सिफत बोलते हैं जिस लफ्ज के जरिया, जिस लफ्ज के जरिया हम किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं। तो देखिए जंगल हुआ, मकान हुआ, पहाड़ हुआ, ये सब साथियों इसमें जात है। इसमें सिफत कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 16 नंबर में, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। 8 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माना के एतबार से अगर बात करते हैं तो इसमें की 2 किस्में, 1 नंबर में होगा इसमें जात और दूसरे नंबर में होगा इसमें सिफत। तो क्या हो जाएगा आपका 2 किस्में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन साथियों 17 नंबर में, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा अगर पूछा जाए बनावट के एतबार से, तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी, तो पहला होगा आपका जामिद, दूसरा आपका होगा मस्दर, और तीसरा आपका होगा मुश्तक, है ना। ये बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में। कहीं पर है इसमें 3 किस्में, तो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन का 18 नंबर में है, मंदरजा झैल में इसमें जामिद की मिसाल है करना, रोना, दरख्त, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें जामिद बोलते हैं उस इसमें को जो इसमें न तो खुद किसी से बना हो, खुद किसी से बना हो, न साथियों उससे कोई अस्मा निकलते हैं। करना जो है ना साथियों, करना ये आपका मस्दर है,
रोना जो है ना, रोना ये आपका मस्दर है, लेकिन दरख्त ये साथियों क्या है, आपका जामिद है। इसलिए कि ये नौ खुद किसी से निकला है और नौ इससे कोई अस्मा निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर में दर्जे झैल में मस्दर की मिसाल बताइए। करना, दिन, दरख्त, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों याद रखिएगा, मस्दर की अलामत यह है आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा होना। जैसे हम बोलते हैं खेलना, क्या है ये, मस्दर है। जैसे हम बोले दौड़ना, मस्दर है। जैसे हम बोले पढ़ना, मस्दर है। जैसे हम बोले भागना, मस्दर है। जैसे हम बोले साथियों कूदना, मस्दर है। जैसे हम बोले आना, मस्दर है। जैसे हम बोले जाना, मस्दर है। तो आपका क्या हो जाएगा, करना, ये आपका मस्दर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन साथियों 20 नंबर में है, मंदरजा झैल में से मुजक्कर को अलग करें। लड़की, मुगलानी, पुजारी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम पुजारी बोलते हैं ना, पुजारी, तो पुजारी से मर्द जो है ना वो होता है। अगर लेडीज वाली पुजारी कोई है तो उसको बोला जाता है पुजारन, है ना, ये मुअन्नस है। पहला जो है पुजारी वो मुजक्कर है। जैसे हम बोलते हैं हाथी, हाथी क्या है साथियों, मुजक्कर है। लेकिन अगर इसका मुअन्नस बोलना होगा तो हमारा होगा हाथिन या फिर हाथुनी, हाथुनी, है ना, ये होता है मुअन्नस। तो हमारा पुजारी क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी वाला राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।